हाय हाय। एवरीवन, सो वी आर बैक। सो हमने लास्ट वीडियो में इन्फ्लेशन रेट के ऊपर डिस्कशन किया था। सो हम अपनी इस वीडियो में रूपी डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा सा क्लू दिया था कि हम रूपी डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इसका एक कॉज है, उसने भी इस चीज़ को इफ़ेक्ट करा है। सबसे पहले मैं शिवम से ये पूछना चाहूँगी कि रूपी डेप्रिसिएशन होता क्या है। व्हाट इज़ रूपी डेप्रिसिएशन? ओके, तो रुपी डेप्रिसिएशन अगर हम सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो रुपी डेप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो रुपए की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डाउन जा रही है। तो जैसे कि एक एग्जांपल देखें, अगर हमें पहले $1 खरीदने के लिए $80 खर्च करने पड़ते थे, तो अगर हम अब वही डॉलर खरीदने जाएं तो हमें $90 खर्च करने पड़ रहे हैं। हाँ। इसका मतलब हमारी जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो रुपए की वैल्यू है वो डाउन हो गई, क्योंकि चीज़ तो उतनी ही आ रही है बट हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो यही है वैल्यू, रुपी डेप्रिसिएशन या फिर कहें रुपए का गिरना, जो कि रिसेंटली हमने देखा कि जो रुपी है वो 91 का मार्क भी क्रॉस कर चुका है। हाँ, तो यही है रूपी डेप्रिसिएशन। तो लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? आज का हमारा मेन टॉपिक है कि जो रूपी डेप्रिसिएशन को लेके इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं, उसका डिस्कशन करना या उसको आप तक पहुंचाना कि क्या है। तो शिव, मेरे को ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे आके दो ग्रुप्स बट चुके हैं। ग्रुप ए वो कह रहा है कि इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन ग्रुप बी कह रहा है कि इसका इम्पैक्ट एज सच हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे नहीं पड़ेगा। ओके, सो लेट अस बिगिन वन बाय वन कि क्या है ग्रुप वन के पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या कह रहे हैं और कैसे हमारी वो इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे ग्रुप बी के साथ। सो शिवम, पहले सबसे पहले जो ग्रुप ए का पॉइंट ऑफ व्यू वो मेरे से शेयर करो कि क्या है वो। ओके, तो इसमें एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना है कि जो ये रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे और बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये हिंडर करेगा ग्रोथ को। ओके। तो इसमें उनका ये कहना है कि जो रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है इससे क्या होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हेजिटेट करेंगे कहीं ना कहीं अपना पैसा लगाने में इंडियन मार्केट में, क्योंकि जो सही बात है। रिटर्न्स हैं वो अनसर्टेन होंगे। रिटर्न्स में अनसर्टेनिटी होगी तो कोई भी नहीं चाहेगा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो सही नहीं है। तो वो एक तो अपना पैसा यहाँ पे नहीं लगाएंगे, और ना खाली फॉरेन इन्वेस्टर्स बल्कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी सोचेंगे कि मैं हम रुपए की बजाय जो अपना पैसा है वो दूसरे एसेट्स में लगाएं, जो इन्वेस्ट करें। या तो डॉलर हो गया या फिर गोल्ड हो गया, तो वो भी अपना पैसा इंडियन मार्केट से बाहर निकालेंगे। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, जो इंडियन मार्केट में जो कैपिटल है बाहर जा रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, और जो या आ कैपिटल ही है नहीं रहा नया। बाहर का नया आ नहीं रहा है, और जो हमारे यहाँ का वो भी बाहर जा रहा है, जिससे फ्लोर पे क्या हो रहा है कि जो कैपिटल है वो कम हो रहा है। अब इससे क्या होगा, अगर हमें मान लो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट उन्हें अगर मान लो लोन चाहिए तो उनके लोन महंगे हो जाएंगे, तो उन्हें पैसा कम मिलता है। तो ओवरऑल कैपिटल कम होने की वजह से क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी ग्रोथ के वर्क हैं वो सब डिले होंगे या वो सब कम होंगे। तो जिससे फर्क पड़ेगा हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो एक तो व्यू ये है इसका। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात बोली है यहाँ पे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, जो बाहर का इंसान है वो पैसा किस बेसिस पे लगाएगा। अब वो सोच रहा है यार इनकी वैल्यू तो इतनी ज़्यादा रुपये की गिरी जा रही, क्या लगाऊं। अब मैं अपना एक लेमैन का एग्जांपल देती हूँ। जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एक शेयर ए का है, एक बी कंपनी का है, तो हम देखेंगे कि ए कंपनी, उसका वैल्यूएशन दिन पे दिन बढ़ रहा है, वो अच्छे रिटर्न्स देती है, उसके शेयर का प्राइस भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। दूसरे कंपनी बी है, वो क्या है, उसका वैल्यूएशन भी डाउन जा रहा है, कहीं ना कहीं एक आधी बार लॉस भी आ गया है, वो शेयर मार्केट भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो व्हाट यू विल प्रेफर, यू विल गो विद ए और बी? ऑब्वियसली हम ए के साथ जाएंगे कि भाई वो अच्छा रिटर्न दे रही है, अच्छा उसका वैल्यूएशन है, अच्छा उसका मतलब मार्केट शेयर है, तो हम उसमें ही जाएंगे, हम उसमें क्यों जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स यही सोचेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर छोड़ो, अगर मैं इंडियन इन्वेस्टर की भी बात करूं तो वो सोचेगा कि हम ग्लोबली जाएं, हम बाहर की कंपनीज में इन्वेस्ट करें या हम डॉलर में इन्वेस्ट करें रेदर देन इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट। क्योंकि जब रुपये की वैल्यू गिर रही है तो हमारी मार्केट इफेक्ट हो रही है, वो भी चाहेंगे कि हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो हमारा पैसा बढ़े।
सो ये तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रीज़न है कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है ग्रोथ को, क्योंकि जब पैसा नहीं आएगा तो वो बढ़ेगा कैसे? मार्केट को ग्रोथ के लिए ऑब्वियसली पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो या दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, जो ग्रुप ये बोल रहा है कि ये चीज़, ये रूपी डेप्रिसिएशन हमारी कंट्री की ग्रोथ को एज ऑन इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, या कैसे क्या करेगा वो जानते हैं हम शिवम से। सो वो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो बताएगा कि कितना, किस लेवल तक वो इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। सो शिवम। तो देखिए, एक व्यू जैसे कि हमने अभी देखा कि जो एक वो इम्पैक्ट करेगा हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे। अब इसका काउंटर व्यू ये कहता है कि इसका इम्पैक्ट जो है या फिर इतना बड़ा एक आंसर नहीं है अभी इंडिया की ग्रोथ के लिए। ओके। तो उनका ये कहना है कि जो ये रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है, ये ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक वीकनेस है जिस वजह से कर रहा है, इसके रीजंस कुछ और है। अब इसके क्या रीजंस हैं कि एक तो जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, फिर दूसरा यूएस टैरिफ है, जो टैरिफ वॉर छेड़ रखा है बिल्कुल, और जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जो ग्लोबली प्रेशर है, ये सारे रीजंस कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है। जो इंडिया के जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं वो अब भी स्ट्रांग है। जैसे अगर हम बात करें फॉरेक्स रिजर्व, हमारा अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है। दूसरा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी मैनेजेबल है, तो हमने देखा कि जो इंडिया के मैक्रो फंडामेंटल्स हैं वो तो स्ट्रांग है। और इसमें ये भी है कि जो रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो इससे कहीं ना कहीं जो इंडियन एक्सपोर्टर है उन्हें भी फायदा होगा। क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर रूपी के, मतलब रूपी के डेप्रिशिएट होने का डायरेक्ट लिंकेज उसके एक्सपोर्ट से होता है। तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। और फिर एक ये भी कहना है कि अगर 2026 के स्टार्टिंग में जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है वो अगर फाइनलाइज हो जाती है तो इससे ये जो सिचुएशन स्टेबलाइज हो सकती है, और जो इंडिया जो रूपी है वो हो सकता है कि 90 तक वापस आ जाए। ओके। सो शिवम, जो हमारा जो ग्रुप बी था एक तरीके से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चला कि जो ये हमारा अभी रूपी डेप्रिशिएट हुआ है वो एज ऑफ हमारी इंडिया की ग्रोथ को, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एज सच इम्पैक्ट नहीं करेगा शॉर्ट टर्म में तो मतलब नहीं करेगा। और वो कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में डील हो जाती है तो आने वाले टर्म्स में, आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं हमें फायदा ही देगा। सो यह तो मैं प्लीज एक चाहूंगी कि आप छोटा सा एक कंक्लूजन बनाएं हमारी जनता के लिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि अरे कहना क्या चाहते हो। तो प्लीज गो अहेड। अगर हम दोनों जो ग्रुप्स हैं उनको अगर कंक्लूड करें तो यही कर सकते हैं कि अगर हम बात करें इसको दो चीज में अगर देखें, शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू। अगर शॉर्ट टर्म व्यू अगर हम देखें तो एज सच ये जो स्टेबिलिटी, इतनी इनस्टेबिलिटी है, ये अगर ठीक हो जाती है तो फिर ठीक है, इंडिया की ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये लॉन्ग टर्म में चलता है तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं फर्क डालेगा। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा डिस्कशन में यही पॉइंट्स थे, हमने जो लोगों के अलग अलग इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए हैं वो आपके साथ डिस्कस करें, हमने यहाँ पे रखे हैं। सो मैं चाहूँगी कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हमारी कंट्री को कैसे इम्पेक्ट करेगी, कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा या कम आएगा। आप अपने हिसाब से क्या सोचते हो, लेट अस नो इन दी कमेंट बॉक्स। और बाकी थैंक यू, अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है, सो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड।